हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के जो कार्यपत्रक अपने को दे रखे थे, वर्कशीट जो अपने को दे रखी थी 2023-24-70 की, उसका आज ये लास्ट आंकलन नंबर 2 सारे के सारे कार्यपत्रक अपने इसका सॉल्व कर लिए हैं, जिसकी आपको एक प्लेलिस्ट इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अपने आज ये लास्ट है आंकलन नंबर 2, जिसको अपने आज सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर अपने को जितने भी कार्यपत्रक थे उनका मिश्रण मिलेगा यहाँ पे, गुणा और भाग वाले सवालों का। इससे पहले जो आंकलन नंबर 1 था वो भी अपने सॉल्व कर लिया था। तो इसके पहले सवाल के अंदर अपने को यहाँ पे दिया गया, यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 290 रुपये है तो 105 बोरी गेहूं का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो मतलब अपने पास उत्तर के अंदर भी लास्ट में 0 आएगी। तो एक तो या तो ये वाला सही हो सकता है या फिर ये वाला सही हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के लास्ट में 0 आ रही है। उसके बाद अपने 5 का गुणा देखें, 5 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 9 5 है 45, तो 45 का लास्ट में 5 आएगा, जो कि इसी के अंदर आता है, इसमें नहीं आता। तो अपना ये नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी तरीके से अपने देखें 2 नंबर के अंदर गुणन तथ्य 40 गुणा 240 के समतुल्य गुणन कथन क्या है। तो यहाँ पे 20 को 2 से गुणा किया, 40 तो आ रहा है लेकिन 240 नहीं आ रहा। यहाँ पे 20 को 2 से गुणा किया, 240 आ रहा है और साथ में 240 भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये वाला अपना सही हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 40 का तो 40 आ गया, ये तो अपना सही है। 40 का 40 आ रहा है, लेकिन 2 को 40 के साथ गुणा करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर अपने 2 को 40 के साथ गुणा करते हैं 80, लेकिन यहाँ पे 80 नहीं है, यहाँ तो 240 है। इसी प्रकार से ये 40 सही है, लेकिन 100 का और 200 का गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो इसका भी अपने सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो सही होगा। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न के अंदर बोला है कि हल करने पर शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा। देखिए 864 के अंदर अगर अपने 4 का भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा। 8 में से 8 घटा दिया, 0 ऊपर से उतारेंगे 6। अब 4 के पहाड़े में 6 नहीं आते तो 6 से छोटा आता है 4 एकम 4 आ जाएगा। फिर 6 में से 4 घटा देंगे, 2 ऊपर से उतारेंगे 4 और 6 चौके हो जाएंगे 24। यानी कि भाग पूरा पूरा जा रहा है, कुछ भी यहाँ पे जो शेषफल है वो नहीं बच रहा। तो शेषफल अपने पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। चौथे प्रश्न के अंदर बोला कि एक भामाशाह ने एक ब्लॉक के 105 विद्यालयों में एक एक पंखा भेंट किया और एक जो पंखा है वो 1205 रुपये का आता है। कुल 105 विद्यालय हैं और एक विद्यालय को 1205 रुपये का पंखा है वो भेंट किया। तो अगर अपने 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़े तो 5 5 25 होते हैं, यानी कि लास्ट में अपने पास क्या आएगा, 25 जिसमें आ रहा है वो अपना आंसर सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन के अंदर अपना आ रहा है। आप चाहो तो इसको पूरे को गुणा करके देख सकते तो भी आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन अपने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न है, इस 5वें प्रश्न के अंदर अपने को गुणा करने हैं। तो गुणा वाले सवालों को अपने पहले सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से अपने को इस प्रश्न के अंदर गुणा करने थे। पहले 8 का पहाड़ा पढ़ के अपने लिख देंगे और उसके बाद फिर आगे 9 का पहाड़ा पढ़ के लिखना है। फिर सभी दोनों जो लाइनें हैं उन दोनों का अपने आपस में प्लस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से 79 से गुणा करें, पहले 9 का पहाड़ा पढ़ के पूरी लाइन आ जाएगी, उसके बाद 7 के पहाड़े से आ जाएगा, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास आंसर आता है। नेक्स्ट अपने को इसका जो तीसरा पॉइंट दे रखा है, तीसरे पॉइंट के अंदर अपने देखें तो यहाँ पे पहले 6 का पहाड़ा अपने पढ़ते हैं। 6 5 30 की 0 हासिल आ जाएगी 3, फिर 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 1 हासिल आ जाएगी। 6 3 18 और 1 हासिल 19, फिर 1 हासिल है।
6 आठे 48 और 1 हो जाएंगे 49। फिर 7 का पहाड़ा बोलना है, 7 5 35 का 5 3 हासिल आ जाएगी। उसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का 7 1 हासिल आ जाएगी। 7 21 और 1 22 का 2, फिर अपने पास 2 कैरी आती हैं और 7 8 56 और 56 और 2 होते हैं 58 आ जाएगा। बाद में इन सभी को प्लस करना है, 0 का 0, 5 5 10 की 0, 1 कैरी आ जाएगी इसके ऊपर। 10 और 17, 10 और 7 17 का 7, फिर 1 कैरी आ जाएगी। 10 और 2 12 का 2, फिर इसके ऊपर 1 कैरी आ जाएगी। 5 और 8 13 का 3 और 1 कैरी, 5 और 1 6। तो इस तरीके से इसका अपने क्या हो जाएगा, जो गुणा है वो अपने कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है अगले प्रश्न के अंदर कि एक मेज़ का मूल्य 645 रुपये है, तो ऐसे ही 325 मेज़ों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे अपने 645 और 325 का अपने को गुणा करना है सभी का। तो गुणा जैसे 5 5 25, 2 5 का 20, 2 22, 6 35 और 2 32, फिर 2 के पाड़े से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। फिर 2 गुणे के निशान, 5 तिये 15, 4 तिये 12 और 1 13, 6 तिये 18 और 1 19। उसके बाद इसको जोड़ कर देना है, 5 का 5, 2 का 2, 9 और 2 11, 11 और 5 16 का 6, 1 हासिल, 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो जाएंगे, 10 और 1 2 आ जाएगा। तो इतने रुपए की ये मेज़ आ जाएंगे, जो कि 325 मेज़ों का मूल्य आ जाएगा, जबकि एक मेज़ 645 रुपये का आता है। नेक्स्ट अपने पास है कि एक विद्यार्थी ने 7336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। तो 45 और 54 के अंदर अपने को पता है कि 9 का अंतर है, तो इस जो संख्या है इसको अपने 9 से गुणा कर देंगे, तो उसका उत्तर कितना अधिक आ गया वो अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न आता है, दोनों संख्याओं में अंतर देख लेना कितने का अंतर है और उतने से ही फिर अपने को गुणा कर देनी। तो 9 का पहाड़ा पहले 6 तक पढ़ेंगे, 9 6 54, 5 हासिल, 9 3 27 हो जाएंगे, 27 और 5 होते हैं 32, 3 हासिल आ जाएगी। 9 3 27, 27 और 3 हो जाएंगे 30, फिर 3 हासिल, 9 7 63, 63 और 3 हो जाएंगे 66। तो इतने का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, इतना जो उत्तर है वो अधिक आएगा। 8वें प्रश्न के अंदर भाग करना है, भाग करने के बाद भागफल क्या आता है और शेषफल क्या आता है वो अपने को दिए गए बॉक्स के अंदर फिट करना है। तो सबसे पहले 950 के अंदर अपने को 22 का भाग देंगे, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 तिये 88, ठीक है, 22 तिये 66 और 22 चौके 88 होते हैं। 22 5 110 ज़्यादा हो जाएंगे। 15 में से 8 घटा देंगे 7, ऊपर से उतारेंगे 0, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 तिये 66, यानी कि 4 इसका शेषफल बचेगा। तो 43 तो आ जाएगा भागफल और 4 इसका आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर के अंदर अपने को 32 का भाग देना है। 836 के अंदर अपने को 32 का भाग देना है। तो 32 से कम 32, 32 दूना 64, 32 तिये 96 ज़्यादा हो जाएंगे। इधर से कैरी देके 13 में से 4 कट करेंगे 9, 7 में 6 कट कर देंगे 1 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 6। अब 32 के पहाड़े में 196 अपने देखें तो ये अपने पास आ जाएंगे। अगर 7 तक पहाड़ा पढ़ते हैं 32 का, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। अगर अपने 6 तक पढ़ते हैं इसका पहाड़ा तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 1 19। तो ये अपना आ जाएगा 6 तक इसका पहाड़ा पढ़ने से 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, यानी कि 6 तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो अपने पास 192 आ जाएंगे। 26 तो इसका आ जाएगा भागफल, 6 में से 2 कट करेंगे 4 इसका आ जाएगा शेषफल। तो ये अपना 26 भागफल और 4 शेषफल है 32 का भाग देने पर। अगला लास्ट प्रश्न के अंदर 9वें के अंदर एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आती है, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास इससे भरे जा सकते हैं। तो पहले 4 लीटर और 500 मिलीलीटर है, इसको 25 मिलीलीटर की धारिता यानी कि 25 मिलीलीटर के गिलासों के अंदर भरना है और कितने गिलास भरे जा सकते हैं वो अपने को बताना है। तो पहले 4 लीटर को अपने मिलीलीटर के अंदर बदलें, तो जो 4 लीटर है
4 लीटर के अंदर 4 गुणा 1000, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4 लीटर के अंदर 4000 मिलीलीटर आ जाएगा। ये तो 4 लीटर का हो गया। 500 मिलीलीटर ऊपर और है, तो कुल अपने पास आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। और इसमें 25 मिलीलीटर के गिलास अपने को भरने हैं, मतलब 25 से भाग देंगे तो 25 एकम 25, घटा देंगे यहाँ पे 0, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से उतारेंगे 0, 25 8 है 200 होते हैं, और ये नीचे 0 बचेगी, 0 का 0 आ जाएगा। यानी कि इससे 180 गिलास है वो भरे जा सकते हैं, 180 गिलास। ये इसका उत्तर आ जाएगा 180 गिलास। इस तरीके से अपने को भाग करना है। तो ये अपना जो आंकलन नंबर 2 था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। कक्षा 8 की जो पूरी की पूरी वर्कशीट थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सहपाठियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसी प्रकार से जैसे ही कोई नेक्स्ट अपने 8वीं क्लास से संबंधित कोई मॉडल पेपर है या कोई इस तरीके का आंकलन है वो अगर आता है तो वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। धन्यवाद और शुभ दिन।